अपना लेता था। साथ संगत बहुत धन दौलत उसके पास हो गया था, सिकंदर बसा के पास। साथ संगत जब उसका अंतिम यात्रा आया इस दुनिया से जाने के लिए, तो अपनी माँ से पूछा, हे माँ, मैं तो पूरे विश्व विजेता सिकंदर बादशाह हूँ, कि दुनिया से मेरे साथ कौन जाएगा? मैं इतना राजाओं को मारकर और अपने धन बटोर लिया, पूरे विश्व में हमारे ऐसा कोई विजेता नहीं है। तो सिकंदर बादशाह की माँ बोली, हे बेटा, मैं तो पहले से ही माना करता था कि तेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है, तू इतना अत्याचार मत करो, इतना तुम धन क्यों बटोर रहे हो? तो बोले सिकंदर बादशाह कि हे माँ, मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है माँ। तो सिकंदर बादशाह रोने लगा, छाती पीट पीट कर, कि मैंने इतना बड़ा घात किया, इतना बड़ा मैं राजाओं को मारकर और पूरा विश्व विजेता कहलाया, और आज मेरे साथ कुछ नहीं जा रहा है। तो अपनी माँ से बोले सिकंदर बादशाह कि हे माँ, जब मेरी अर्थी अगर घर से जाएगा तो स्थान के लिए मेरे जब अर्थी उठेगा तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया वाले जान जाएं कि सिकंदर क्या था, सभी महाली महाली थे। सिकंदर क्या था, सभी हाली महाली थे, और जब मरने के टाइम आया तो दोनों हाथ खाली थे। तो साथ संगत संत महात्मा जी, आज दुनिया में बस ईमानदारी और सत्यता का और संस्कार का व्यवहार खत्म होता जा रहा है। साथ संगत, अपना काम अगर ईमानदारी से किया जाए, जितना ही में है उतना ही में अगर हम संतोष से काम करें, अगर बिजनेस करें, कोई भी काम करें, उतना ही में अगर हमको सुख मिलता है तो सबसे बड़ा धन्य है महाराज। तो साथ संगत जी, इस परशुराम वर्मा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर हवा के साथ कर लेता है तो आकाश में घूमता है, और यही पानी का संग कर लेता है तो नाले में कीचड़ बन जाता है। मिट्टी तो है, हमारे सामने ईंट रखा गया, ये भी मिट्टी है। हम जहां बैठे हैं वो भी मिट्टी है, लेकिन इन्होंने वो तपन, वो जलन बर्दाश्त किया है, आज इसका कीमत लगा हुआ है। जो इसको बर्दाश्त नहीं किया उसी भट्ठे पर फेंका होगा, उसका कोई कीमत नहीं है। जैसे अंगूर आप देख रहे हैं, अभी सीजन तो ऑफ हो गया है अंगूर का। अभी 10 दिन पहले, 1 महीना पहले आप सभी लोग अंगूर खाए होंगे। अंगूर का गुच्छा होता है, आप जाते हैं तो गुच्छा उठा के पूछते हैं कई रुपया किलो है। दुकानदार बोलता है 80 रुपया, 60 रुपया, जो भी रेट होता है बताता है। उसी अंगूर के गुच्छे से टूटा हुआ अंगूर उसी ठेले पर पड़ा हुआ है, वो भी अंगूर है, उसके तरफ ताकते भी नहीं है वो भी अंगूर। इसका मतलब यह है कि वह गुच्छे के साथ है तो उसकी कीमत है, और गुच्छा से टूट गया उसका कोई कीमत नहीं। तो हम इस प्रभु परमात्मा को भक्ति करने के लिए, दुनिया को संदेश देने के लिए, जगाने के लिए यह समय मिला है, ये जीवन मिला है। अगर इस काम को नहीं करेंगे, इससे लगा नहीं है वो सगा नहीं है, जो इससे लगा है वही इसका सगा है। जो लगा है उसकी कीमत है, आज भी है, और जो इससे दूर है, आप देख लें, आप उठा करके अपने गांव में देख लें, अगल बगल में देख लें, जो सुख, जो शांति, जो चैन आपको मिलता है
आप महात्मा से मिलते हैं, आपके दिल में वो प्यार, वो मिलन इतने तेज उमड़ता है। कोई कोई ना बर्मा न हैले हो विष्णु न हैले, बर्मा न हैले हो विष्णु न हैले, शिवजी न हैले डमरुआ बजाय के, राम राम नदिया सुगंध बजाया में कोई कोई ना, राम राम नदिया सुगंध बजाया में कोई कोई ना, जुल्पो न हैले प्रहलाद हो न हैले, जुल्पो न हैले प्रहलाद हो न हैले, नारायण न हैले अपन बिनवा बजाय के, राम राम नदिया सुगंध बजाया में कोई कोई ना, राम राम नदिया सुगंध बजाया में कोई कोई ना, मीरा न हैली हो थेवरो न हैली, मीरा न हैली हो थेवरो न हैली, गणका न हैली अपन सुगवा पराय के, राम राम नदिया सुगंध बजाया में कोई कोई ना, राम राम नदिया सुगंध बजाया में कोई कोई ना, रमिता हो राम के गुण गैया हो, रमिता राम के गुण गैया, राम के गुण गैया हो, रमिता राम के गुण गैया, बने जाई पात मत चुरिया मत बिरसा संतैया, बने जाई पात मत चुरिया मत बिरसा संतैया, पात पात पर खाएब बैठा उन्हित सीठ नेवैया, रमिता हो राम के गुण गैया हो, रमिता राम के गुण गैया, ओखत पर न बुटी मंगैया, न गर बैद बुलैया हो, न गर बैद बुलैया, एक बैदा मुर्छाएब उन्हते नरिया दरैया, रमिता हो राम के गुण गैया। बच्चा है वही यहाँ बैठा है, जो नहीं बचा है वहां नहीं बैठेगा, क्योंकि आप गणित लगाते हैं, शेष का कीमत होता है, तो अगर हम अपने जीवन में उस शेष को नहीं समझेंगे, जैसे दुकानदार सामान तौलता है दुकान में, तो दो तरह से तौला जाता है, तराजू वही है, उस पर पाट रखा गया है वही है, जब हम सामान झिल्ली में या उस कटोरे में डालते हैं या बोरे से निकाल के लाते हैं, हो समनवा पवनीना कि जब से आइले गुरु के शरणवा, हो समनवा पवनीना जब से आइले गुरु के शरणवा, हो समनवा पवनीना, जौन राम के खोजत रानी धरती और गगनवा, हो समनवा पवनीना, हो समनवा पवनीना कि जब से आइने गुरु के शरणवा, हो समनवा पवनीना, मंदिर मस्जिद खोजनी गुरुद्वारे, गंगा और जमुना खोजने जा के किनारे, मंदिर मस्जिद खोजनी गुरुद्वारे, गंगा और जमुना खोजने जा के किनारे, खोजी खोजी हार गईनी, खोजी हार गईनी, लागे नदियनवा, हो समनवा पवनीना, हो समनवा पवनीना कि जब से आईनी गुरु के शरणवा, हो समनवा पवनीना, जब से आईनी गुरु के शरणवा, हो समनवा पवनीना,
जौने राम के खोजत रानी धरती और गगनवा हो समनवा पानी ना, हो समनवा पानी ना। जब से आईनी गुरु के शरणवा हो समनवा पानी ना। राम रमण कर सबही के तन में लीला करले प्रभु। राम रमण कर सबही के तन में लीला करले प्रभु हर क्षण क्षण में। राम रमण कर सबही के तन में लीला करले प्रभु हर क्षण क्षण में। बाबा हर देव दियल सच के ब्रह्म ज्ञानवा हो समनवा पवनी ना, हो समनवा पवनी ना। कि जब से आईनी गुरु के शरणवा हो समनवा पवनी ना। कि जब से आईनी गुरु के शरणवा हो समनवा पवनी ना। संत सहाय सतगुरु देना तू आशीष हो, भक्ति के दान मांगी झुकाई शीश हो। संत सहाय सतगुरु देना तू आशीष हो, भक्ति के दान मांगे झुकाई शीश हो। गीतिया गाँव दास छेदी लिखे गौर गुलशनवा हो समनवा पवनी ना, हो समनवा पवनी ना। जब से आईनी गुरु के शरणवा हो समनवा पवनी ना। सासंग जी बड़े प्यार से गाना छूट गई है हो भैया। धन दौलतिया परजन करिया गुमाना हो भैया। कुछ जाए नहीं संगवाया हो भैया। झूठ ही साँच के बनला मोटरिया हो भैया। कटाई है खुली जाई है हो भैया। बेटा पता परजन करिया गुमाना हो भैया। कुछ सब कुछ छूट गई है भगवान हो भाई। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। देर ठहरो राम जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी तो मैं जी भर के देखा नहीं है। अभी तो मैं जी भर के देखा नहीं है। ऐसी घड़ी आज जीवन में आई, अपना ही प्राण के करते विदाई। यही अयोध्या हमारी नहीं है। अभी तो मैं जी भर के देखा नहीं है। अभी तो मैं जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो। कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। साथ संगत जी भक्ति करना है तो संत महापुरुषों की संगत करना चाहिए। संत महापुरुषों की संगत करने से भक्ति की बातें सब कुछ बताते हैं, जानकारी देते हैं कि भक्ति कैसे की जाती है, कब की जाती है। कहा गया है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, गिर सत्संग में पानी प्राणी। सात संगनी भक्ति स्वतंत्र है, सुखों की खान है। और जब भक्ति होती है तो
इसमें नए नए संत महापुरुषों की दर्शन होती है, नई नई खुशियां मिलती है। साथ संग जी यह भक्ति जो है बड़े भाग्य मनुष्य कर पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान ने जो है मनुष्य का तन जो है बहुत भाग से मिला है, और भगवान ने इतना ही एहसान किया कि मनुष्य का तन दिया। अगर इस जगह पर और कोई जो है जानवर का जन्म मिलता तो हमें कितना तकलीफ होता, लेकिन भगवान ने बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया कि मनुष्य का जन्म दिया। 84 लाख जोड़ी में जो है मनुष्य का जोड़ी जो है सर्व ऊपर है, सबसे बड़ा है। इसके बाद ही जो है और जानवरों का जन्म मिलता है साथ संग जी। लेकिन भगवान ने इतना आपको जो है एहसान किया, फिर भी हम जो है भूल जाते हैं, भगवान का भक्ति नहीं कर पाते हैं। भगवान का भक्ति करने के लिए जब समय आता है तो हम बहुत सी बहाना करके निकल जाते हैं कि आज हमको समय नहीं है, हम कल या परसों नरसों में हम भक्ति कर लेंगे, लेकिन आज जो है हमको समय नहीं है। साथ संग जी वो बहाना करके निकल जाते हैं। लेकिन अगर इस जगह पर भगवान बहाना किए होते, मनुष्य की जगह पर और कोई जानवर का जन्म दिए होते तो ठीक रहता, लेकिन जन्म वो तो दे दिए हैं और हम बहाना करके निकल जाते हैं। बहाना नहीं करना चाहिए साथ संग जी। यह जो है हम कहते हैं कि इतना मनुष्य का जन्म बड़ा होते हुए हमारी बहाना जो है बहुत कितना तकलीफ की बात है कि हम बहाना करके निकल जाते, भक्ति नहीं कर पाते हैं। साथ संग जी भक्ति करना जो है मनुष्य का बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यह भक्ति ही हमारी जो है ये साथ जाएगी। इस यहाँ जो है हम कितना धन दौलत कमा करके यहाँ रख देंगे, वह हमारे काम नहीं आएगी साथ संग जी। अंतिम में भक्ति हमारे साथ जाती है तो असली मेन काम जो है हम भूल जाते हैं। यह भक्ति किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। अपने सुबह शाम अपने बिस्तर पर से आप करते हैं, तभी जो है ये भगवान नीचे उतरते हैं। नीचे धरती माता है, पूरब जो है हमारी पूरब दिशा में ये सारे जब नीचे उतरते हैं तो सारी भगवान ही भगवानी है। तो हम इस शब्द को हम भूल जाते हैं। हम किसी को जो है प्रणाम नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, नाम नहीं लेते हैं। तो यह गलती हम न करें। हम जो है सुबह शाम यानी समय मिलता है तो हम जरूर भगवान का नाम लें। भगवान का नाम लेना जो है बहुत जरूरी है। नैया के खेवैया जा रे मनवा सतगुरु के संगवा, सतगुरु लगई है नैया पार हो। ए मनवा सतगुरु लगई है नैया पार हो। सोनवे के नैया उनके रूप तेरुवैया, सतगुरु बाबा हमें नैया के खेवैया, नैया के खेवैया जा रे मनवा सतगुरु के संगवा, सतगुरु लगई है नैया पार हो। हे मनवा सतगुरु लगई है नैया पार हो। गोली चलाने को डर नहीं तो बंदूक लेने से क्या फायदा, जो सतगुरु का नाम न ले जिसके जन्म लेने से क्या फायदा। बड़ी प्यार से कहना जी, धन निरंकार। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावट जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावट जाना पड़ेगा,
सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु चरनिया राजधानिया निरमाला पानी, निरमाला पानिया, निरमाला पानिया। सतगुरु चरनिया राजधानिया निरमाला पानिया। सतगुरु चरनिया राजधानिया निरमाला पानिया। आई जे पानिया में बरमा जी नहाइनी, बरमा जी नहाइनी, विष्णु जी नहाइनी। आई नहाइनी लक्ष्मी मैया निरमाला पानिया, निरमाला पानिया, निरमाला पानिया। सतगुरु चरनिया राजधानिया निरमाला पानिया। इस भक्ति में हम डूबेंगे नहीं, ये सतगुरु के चरणों में जाएंगे नहीं, तब तक कहां से ये परमात्मा हमको दिखाई देगी, कहां से ये मेरी बहन दिखाई देगी, कहां से मेरी माँ दिखाई देगी। जब तक इनके चरणों में जाएंगे नहीं, जब तक यह तीसरा नेत्र मुझे देंगे नहीं, तब तक नहीं दिखाई देगा। शास्त्री जी, ये शरीर हमारे किसी काम का नहीं। बड़े बड़े सुंदर कपड़ा पहनते हैं, बड़े बड़े किस्म के अच्छे खाना खाते हैं, पर ये मानव का शरीर किसी काम का नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि लकड़ी जल कोयला भय, कोयला जल भय राख, मैं पापिन ऐसा जला ना कोयला भय ना राख। तो शायद सिंह जी, शरीर मानव का किसी काम का नहीं है। एक पशु का शरीर हर काम में उपलब्ध हो जाता है, उसका शरीर काम में आ जाता है, लेकिन इस मानव का शरीर किसी काम का नहीं है। जब किसी काम का इस मानव का शरीर नहीं है, तो हमें किस बात की घमंड है, किस बात का लालच है, किस बात का मोह में हम फंसे हुए हैं। तो शाह सिंह जी, विचार करने की बात है, हम विचार करते नहीं। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ ही गावा। लिखे तो हैं, हम पढ़े तो हैं, लेकिन पर उसका अमल नहीं कर पाते। केवल पढ़ लिए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। देवता भी तरसते हैं इस मानव चोला के लिए, लेकिन इंसान पाकर क्या करता है? बैर विरोध नफरत टकराव, चोरी डकैती, यही सब इंसान के अंदर भरा हुआ। नफरत हमारे अंदर भरा हुआ, द्वेष हमारे अंदर भरा हुआ।
तो शायद सिंह जी हम अपने असली लक्ष्य को कहाँ पा पाएंगे। आज कितना कितना पैसा लोग आज इतने अचार्ज हो गए हैं, इतने कथावाचक हो गए हैं। एक कथावाचक बुलाने के लिए 3 लाख 4 लाख 5 लाख 7 लाख रुपया लगते हैं। तो अभी अनुराचार्य को बुलाइए, अभी 3 लाख से कम नहीं फरमाइश होगा। बात वही कहेंगे जो ये संत कह रहे हैं, वही शिक्षाएं आपको देंगे जो ये संत कह रहे हैं। लेकिन वो आप पैसा खर्चा करके सुनते हैं, फिर भी आपको वही बात है, आपको संतुष्टि नहीं मिल पाती है। और ये संत बिना पैसा के आते हैं, आप तक संदेशा देते हैं कि मैं भी परमात्मा को जाना हूं, आप भी जान जाइए। मेरा जन्म सुहेला हो गया, आप भी जन्म सुहेला कर लीजिए। पर इंसान चर्चा के विषय बना लेते हैं कि ये लोग ऐसा है, वो लोग वैसा। किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। हमारे सदगुरु ने प्रथम शिक्षा दी है कि ये तान मान धन इस प्रभु निराकार का है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, न इसको मुझे मानना है कि ये हमारा धन है। दूसरा बताए हैं कि किसी के जात पात पर नफरत नहीं करना है। तीसरा खाने पीने पर नफरत नहीं करना है, क्या खाते हैं क्या पीते हैं क्या पहनते, हमें कोई नफरत नहीं है। आज शायद संग जी फिर भी इंसान ये चर्चा के विषय बना लेते हैं कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं। शायद सिंह जी इतना राज रामचंद्र जी के इतने शासन किए, उनके भाई भरत जी जो कहते हैं लोग पुराने भरत जी की केहूनी से बचल जाए तो देख लिए नहीं। शायद सिंह जी जो अंजलि से देते थे केहूनी पर लेते थे, उनको आज इंसान नहीं बख्शा, तो हम तो इंसान है, मुझे कौन बख्श सकता है। तो हमारे बख्शनहार ये समय के सतगुरु आए हैं। आप लोग भी कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो इनके मर्जी के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। चाहे हम लाख चतुराई कर लें, पर बिना परमात्मा के मर्जी के बिना हम एक पल भी नहीं चल सकते। और शायद सिंह जी इंसान आज इतना चालाकी कर रहा है, इतना परिश्रम कर रहा है, पर जब तक ये परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। चाहे हम कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, पर ये जो चाहते हैं वही होता है। कहते हैं कि जो होता है वही जो मंजूरी खुदा होता है। तो शायद सिंह जी दास को एक छोटी सी दृष्टांत याद आ गई। शायद सिंह जी एक राज्य में एक राजा थे, और उस समय राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया, कहा कि जो भी भूखा जाए आए हमारे दरवाजे पर, वो खुश होकर जाए, कोई दुखी होकर न जाए। शायद सिंह जी ऐसे भिक्षुक आते गए और राजा ने जो भी दिया वो खुश होकर लेते गए। शायद सिंह जी एक भिखारी वहां पहुंचा और राजा का प्रण था, कहे थे कि मेरे दरवाजे से कोई बिना खुश हुए नहीं जाएगा। शायद सिंह जी राजा उस भिखारी को एक सिक्का उसके कटोरी में डाल देते हैं। शायद सिंह जी वह सिक्का जो कटोरी में डालते हैं, वहीं पर एक नाली था, उस नाली में सिक्का टगर कर गिर गया। शायद सिंह जी वह भिखारी फिर जाकर झुक रहा है कि नाली से मैं सिक्का निकालूं, पर शायद सिंह जी राजा बोले कि नहीं, छोड़ दो उसको। शायद सिंह जी फिर राजा ने एक चांदी के सिक्का उसके कटोरी में डाल दी, बोले भिखारी से जब खुश हो। शायद सिंह जी भिखारी बोला, जी हुजूर मैं खुश हूं। फिर कहा जाओ। शायद सिंह जी फिर वह सिक्का लेकर भिखारी फिर उस नाली में जो गिरा सिक्का है उसके अंदर जा रहे हाथ लगाने। फिर राजा बोलते हैं कि अरे भाई सुनो, क्यों उस नाली में अपने कीचड़ में हाथ गंदे कर रहे हो, जाओ हाथ धो। शायद सिंह जी फिर राजा क्या करते हैं, एक सोने का सिक्का देते हैं
फिर सासिंह जी राजा पूछते हैं अब खुश हो? कहता हाँ खुश हूँ। फिर वह सोने के सिक्का लेकर फिर उस नाली में जाता है कि उस सिक्के को मैं निकालूं। सासिंह जी ऐसे करते करते राजा ने बहुत कुछ उसको दे दिया, फिर भी वो दौड़ दौड़ 1 रुपए के सिक्के के लिए उस गंदी नाली में हाथ डालता था। सासिंह जी दास के कहने का भाव है कि ये सतगुरु राजा और दास एक भिखारी, इस दास के अंदर इतना लालच समा गया है, इतना माया समा गया है कि परमात्मा जितना भी देता है उतना कम ही है। हम संतुष्ट कभी नहीं कर पाते हैं, इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। वह भिखारी कौन था? हम थे। और वो राजा कौन था? ये सतगुरु थे। तो सासिंह जी इंसान अपनी लालच कभी नहीं छोड़ेगा और ये संतुष्टि नाम की चीज इंसान के अंदर आता ही नहीं। जिस दिन सबर संतुष्टि इंसान के अंदर आ जाएगा तो सासिंह जी ये सतगुरु का दीदार हो जाएगा। और सासिंह जी आज इतना बड़ा गांव है, कम से कम यहाँ जितना पड़ोस में ये सत्संग हो रहा है बहुत सारे घर है, एक एक आते तो संख्या बहुत हो जाती। पर सासिंह जी यहाँ पैसा नहीं लगता है। अभी कोई एक पंडित जी के बुलावे कथा सुनावे तो पंडित जी अपने संस्कृत में उच्चारण कर कर चले जाएं कि हमको कोई समझ में नहीं आता है कि पंडित जी क्या कहें। पंडित जी क्या कहे हैं कथा में हमको कुछ समझ में नहीं आया। वो अपनी किताब देखे उन्हें पढ़ते गए और हम वहां से हाँ मिलाते हैं। इतना श्लोक पढ़ते हैं कि मुझे ढंग ही नहीं आता है कि मैं पंडित जी क्या पढ़ गए। पर बिना पैसे के इतने आपको साफ साफ शब्दों में ये संत सुनाते हैं, विचार देते हैं, कहते हैं, फिर भी इंसान समझ नहीं पाता। आज दुनिया क्या कर रही है? केवल लालच में फंसी जा रही है, लालच में संगीत में फंसता चला जा। सासिंह जी आज मानव हर तरह से परमात्मा दिए हैं, खुशहाल है। दास भी चाहे कि सब कोई खुशहाल रहे। ये जो आप सामने देख रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि एक बच्चा बैठा होगा, पर जिस के अंदर यह ज्ञान होगा कि जो चीज हमारे अंदर विराजमान है वही इस बच्चे के अंदर विराजमान है। एक चींटी के अंदर वही विराजमान परमात्मा है। ना यह छोटा है ना हम बड़ा है। केवल ये शरीर का एक धारणा है कि इंसान बड़ा है और छोटा है, पर ज्ञान न बड़ा है ना छोटा है। ज्ञान के अभाव में हम अपने से ऊंचा नीचा देखते हैं। अभी अभी माता जी कुछ पहले एक भजन दी थी कि सबका विचार अलग अलग है, खूनवा एके बा लेकिन विचारवा अलगे अलगे बा। सासिंह जी खून सबका रंग लाल ही है लेकिन उसमें भी ग्रुप अलग अलग है। तो सासिंह जी जिस मानव को ये परमात्मा रूपी ज्ञान मिला है, जो अपने अंदर देख रहा है वह दूसरे के अंदर भी देखेगा तो उसके अंदर मानवता आएगा। अपनी माँ की समान दूसरे को माँ को देखेगा तो वह मानवता है। अपनी बहन के समान दूसरे की बहन को देखेंगे तो मानवता है। यही ज्ञान है सासिंह जी। तो सासिंह जी आज मानो तरह तरह की आलोचना करता है कि यह लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। सासिंह जी कमाई करेंगे हम तो खाएगा दूसरा कोई नहीं ना। जितना हम करने करेंगे उसका ही हमें फल मिलेगा। तो सासिंह जी ऐसा हम कर्म करें, ऐसा चले कि जो भी देखे कहे कि हाँ यह मानव मानव है, यह इंसान इंसान है। आज ये संत क्यों जोर लगा कर कह रहे हैं? आज जहाँ भी सत्संग सुन रहे हैं, कथा पुराण बुला कर करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? आप लाखों लाखों पैसा लगाकर भागवत पुराण गीता से भी पाठ करवाते हैं, आखिर क्यों करवाते हैं? वह बात भी आपको समझ में नहीं है, लेकिन आपको एक भ्रम पड़ा है
कि मैं यह सुन जाऊंगा तो हमारा यह दुख दूर होगा। सास सिंह जी, जो गलती हम करेंगे तो सजा और कौन भोगेगा? गलती का तो सजा मुझे भोगना है, चाहे किसी रूप में भोगे उसे भोगना है। तो सास सिंह जी, ऐसा हम कर्म करें, ऐसा विचार बना के रहें कि हमारा चर्चा भी हो, चर्चा का विषय बने। तो सास सिंह जी, अभी अभी आप परमात्मा की चर्चा सुन रहे। से कुछ न कहे, सब पर आँखिया झर झर बहे, केहू के करो से कुछ न कहे, ए विधनाई का भय हो राम, हंसत चिड़ैया उड़ी गइल हो राम, हंसत चिड़ैया उड़ी गइल हो राम, लोरवा न केहू के सुखेला हो, घर भर के मनवा दुखेला हो, कैसे सहाय ई दुख रामा हो, कैसे भुलाई ओ रूप रामा हो, आज ताऊ घर से बुताय हो राम, हंसत चिड़ैया उड़ी गइल हो राम, हम जिस रामचरितमानस को रात दिन पढ़ रहे हैं, उसी रामचरितमानस के अंदर एक पात्र हुए काकभूषणी जी महाराज सारे दुनिया के लोगों के लिए अपना ओपिनियन दिया, अपना अनुभव दिया कि भाई तू हवन यज्ञ पूजा पाठ जो रात दिन कर रहे हो, ये करके तू सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि काकभूषणी जी ने अपना ओपिनियन दिया है, कहा है दुनिया के लोगों के लिए, कह रहे हैं कि प्रथम कह रहे हैं कि नाना जन्म करम पुनि नाना, कियो जोग जप तप मखदाना, कौन जोन जन महु जग नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही। की दुनिया के इंसान इस मनुष्य के जोनी से लेकर एक बिष्टा ढकेलने वाले जोनी तक कोई ऐसा जोनी नहीं बना जिस जोनी में मैं पैदा नहीं हुआ। वो सारे कर्म हमने नहीं किया, वो हवन यज्ञ पूजा पाठ हमने सब कुछ किया, मगर सुखी नहीं हुआ। काकभूषणी जी दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि देखो कर सब कर्म गोसाई, सुखी भयो न अब की नाई। की दुनिया के इंसान, यही वो कर्म करके तू सुखी होना चाहता है जिस काम को हमने 84 लाख जोनियों में कितने बार पैदा लेकर हमने किया, मगर सुखी नहीं हुआ। उन्होंने सुखी का फार्मूला दुनिया के लोगों के लिए बताया। कहा कि प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोआ, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। कि राम से विमुख होकर तेरे जीवन में कभी सुख नहीं आ सकते, आनंद नहीं आ सकता। और राम कहाँ मिलेगा? और राम के सन्मुख हम कैसे होंगे? तो वेद शास्त्रों में बात आई कि गुरु बिन भवनिध तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कि भाई तू शंकर के समान क्यों न बन जाए, वो सारी शक्तियां क्यों न प्राप्त कर ले, मगर बेगर गुरु के तू पार नहीं हो सकता। और गुरु की बात जहाँ आई तो चाहे हम राम कृष्ण की भक्ति कर ले, भगवान राम की भक्ति कर ले। साहब कबीर कह रहे हैं दुनिया के लोगों के लिए कि राम कृष्ण से को बड़ो, कि तिन्हों ने गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन किए। तीनों लोक की जो संप्रदा होती है वो गुरु के अधीन होती है। और गुरु जब दुनिया में प्रकट होता है तो अपने निज स्वरूप का ज्ञान कराता है। और सत्संग जी आज वही बात, ये निराकार आध्यात्मिक मिशन वही पैगाम दे रहा है। नहीं तो आज दुनिया में भक्ति तो तमाम लोग कर रहे हैं। जिस रामचरितमानस की हम दुहाई दे रहे हैं, जिस प्रभु राम की भक्ति हम कर रहे हैं,
वो प्रभु से राम ही चंद्र जी महाराज तो कह रहे हैं रामचरितमानस के अंदर कि कहो भगत पथ कौन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। कि मेरे भक्ति में न जोग है, न जप है, न तप है, न उपवास है, और वही करके इंसान तो चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। तो आपके भगवान राम तो कह रहे हैं, पढ़िए ना उत्तरकांड 42 नंबर से लेकर 57 नंबर तक भगवान राम के उपदेश हैं। सारे दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चहूँ, हृदय विचार दृढ़ जब धरूं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। की भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है, और इसे जब भी जाना गया तो सत्संग के माध्यम से ही जाना गया। और इसी बात को महापुरुषों ने कहा कि बड़े भाग्य पायहु सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भवभंगा। कि बिना प्रयास के अगर तरा जा सकता है दुनिया में तो सत्संग ही माध्यम है। और जिसने भी इस परमात्मा को जाना तो सत्संग के माध्यम से ही जाना। और आप जिस प्रभु से रामचंद्र जी महाराज जब सबरी के आश्रम में गए तो सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई। कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। कि सबरी तेरा प्रथम भक्ति तभी स्टार्ट होगा जब संत महापुरुषों के शरणों में जाओगे। तो मेरे भाई आज किस तरह जा रहे हो? जिस प्रभु श्री राम की बात आप कर रहे हो वही तो कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कि संतों के शरण में जाओ। और जब जिनके जीवन में ऐसे संत का आगमन हो जाता है तो कहा भी गया है कि जब संत मिले दुख अंत हुआ, हरताई दिखाई दियो क्षण में। कि जब संत मिल जाता है तो सारे दुखों का अंत कर देता है, इस हरि इस परमात्मा से नाता जोड़ देता है। और ऐसे वक्त में आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन वही संदेश लेकर आया है कि जिस परमात्मा के बारे में इतना दौड़ रहे हो वो परमात्मा तो तुम्हारे पास ही है, नजदीक ही है। जिसके बारे में रामचरितमानस में रात दिन चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। या वो भी लाइन रात दिन पढ़ रहे हो गीता के अंदर कि उमा पश्यन्ति सर्वत्र। तो ऐसा परमात्मा, या गीता के अंदर वो भी रामचरितमानस के अंदर वो भी लाइन पढ़ रहे हो कि बिनु पग चले सुने बिन काना, कर विध कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वर जोगी। तो परमात्मा ऐसा है। और सत्संग जी परमात्मा को इस मनुष्य के जीवन में ही जाना जा सकता है, अन्यथा किसी जोनी में नहीं जाना जा सकता। क्योंकि भगवान राम कह रहे हो, जिस रामचरितमानस में आप पढ़ रहे हो वो रामचरितमानस ही कह रहा है कि नर्तन सम नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचक देही। कि नर्तन के समान इस दुनिया में कोई तन ही नहीं बना जिस तन में इस मालिक की पहचान किया जा सके, अन्यथा 84 लाख जोनियों में सुविधा नहीं है। और इसी बात को ये महात्मा वही संदेश दे रहे हैं, वही बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज धरती पर एक ऐसा निराकार आध्यात्मिक मिशन आज प्रकट होकर वही संदेश दे रहा है कि जिस परमात्मा के लिए तू इतनी दौड़ लगा रहे हो, इसे जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। जी बड़े प्यार सत्कार से गाना जी दिन हो गए, वो व्रत जानते थे। आज उनके आत्मा को शांति के लिए ये सारी संगत हमारी आई हुई, उनको आशीर्वाद देने के लिए परमात्मा से निवेदन कर रही है कि आत्मा का
कल्याण हो। हे दाता कृपा करो, जो कुछ भी गलती सही से हुआ हो सबको क्षमा करो। ये सारी संगत हमारी आपके ये प्रार्थना करेंगे। और सत्संग जी कहते हैं कि दिखा सको तो ज्योति दिखाओ, जला सको तो ज्योति जलाओ, हृदय जलाना मत सीखो, लगा सको या आग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, दिखा सको या राह दिखाओ, राह भुलाना मत सीखो, गाना हो तो हरि का गुण गाओ, गाली गाना मत सीखो। और शासन में जी कहने का मतलब ये है, एक चुटकीला है। एक गांव था, उस गांव में एक रेणुका रहता था, उसका शादी नहीं होता था। तो सोचा जब हमारा शादी नहीं हो रहा है तो हम किसी की शादी नहीं होने देंगे। वो प्रण कर लिया, गाँव में जिस किसी अगर पर रखवा हमें जाकर सब्जी काट दो। एक दिन की कहानी है, वो चला गया बाजार, क्योंकि चाचा का लड़का था, उसका बस रखवा गया। बाजार से आया तो देख रहा है कि लाइट चाचा के दरवाजे ढल रही है, हलचल मचा हुआ है। कहाँ पीछा आदमी दिखाई दे रहा भाई, तो चाचा का लड़का पर रखवा कहता हमको तो काले नहीं हम जनता रहा कौने उपाय से जाए। वहाँ रेडियो को तेज चलाया और रेडियो ले गया। जब यहाँ खड़ा हुआ तो लोग देखने लगे। तब क्या कह रहा है, काका का बाबू अब तो कुछ खबर ना सुन रहा तो ना हो तो सरकार से लगाना माफ कर दे। तो कल ये बाबू अरे सब खुशियाली क्या हुई, तो कल से चाचा अरे तुम्हारे को कट्ठा बा ना हमारे को कट्ठा बा, तो हमारे कौन खुशियाली बा। तो वह जमाना का हाल बा। जैसे एक ब्राह्मण रहना, उनके 4 बच्चा रहा, तो वह अनपढ़ रहा, वो अपने बच्चों से रिक्शा घर से निकाल गया। लड़का घूमत घूमत बाहर गई ना, तो कई जगह ना भूख लगल, तो बड़े आदमी के दरवाजे पर चल गई ना। वहाँ जाने के बाद बड़े आदमी पूछा तो कौन जाते हो, तो ब्राह्मण के लड़के हैं, कहीं सुबह भाग रहे हो, तो पिताजी ने हम लोग को निकाल दिया है, अब भूख लगी है, भोजन जो है, तुम ब्राह्मण। चाहे हम लाख पूजा पाठ हवन यज्ञ कर ले, हम जिस रामचरितमानस को रात दिन पढ़ रहे हैं, उसी रामचरितमानस के अंदर एक पात्र हुए का घुसंडी जी महाराज सारे दुनिया के लोगों के लिए अपना ओपिनियन दिया, अपना अनुभव दिया कि भाई तू हवन यज्ञ पूजा पाठ जो रात दिन कर रहे हो, ये करके तू सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि का घुसंडी जी ने अपना ओपिनियन दिया है, कहा है दुनिया के लोगों के लिए, कह रहे हैं कि प्रथम कह रहे हैं कि नाना जन्म करम पुनि नाना, कियो जोग जप तप मखदाना, कौन जोन जन मोह। पाने का उद्देश्य क्या है? आज मनुष्य का जीवन पा लेने के बाद वही हम कर्म कर रहे हैं जो पशुओं वाला, जिसके बारे में महात्माओं ने कहा कि निद्रा भोजन भोग भय नर पशु एक समान, ज्ञान अधिक एक नरन में कि ज्ञान बिना पशु जान। कि अगर पशु और इंसान के बीच में अगर तुलना किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो हम कहाँ आगे हैं। जहाँ तक बात आई है कि निद्रा भोजन भोग भय नर पशु एक समान, कि सोने में इंसान भी सोता है और पशु भी सोते हैं, भोजन पशु भी करते हैं, इंसान भी करता है, बेटा बेटी पशु भी पैदा करते, इंसान भी पैदा करता है। मगर वही आगे की लाइन में महात्मा कहते हैं कि ज्ञान अधिक एक नरन में कि ज्ञान बिना पशु जान। कि सिर्फ अंतर है तो भाई ज्ञान का अंतर है। और ज्ञान कहा किसे गया है? तो महापुरुषों ने कहा है। हम गीता के 11 अध्याय के 13 श्लोक में हम भगवान किशन जी महाराज की बातें भी करते हैं। उन्होंने ज्ञान की परिभाषा 13 अध्याय के 11 श्लोक में कहा है,
कहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान में निश्चित स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र और सदैव देखना ज्ञान है। और परमात्मा को सर्वत्र और सदैव कब देखा जा सकता है? जब किसी तत्ववेता संत महात्मा की शरण में हम जाते हैं, वो हमें तत्व से ज्ञान देकर इस प्रभु परमात्मा ईश्वर या जिस नाम से हम पुकारते हैं इसका अनुभूति करा देता है, इसका दर्शन करा देता है, इसका रियलाइजेशन करा देता है। तब हमारे जीवन में वो सुख और शांति और आनंद आना स्टार्ट हो जाता है। और साथ संगत जी, इसी संदेश को लेकर आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन वही संदेश लेकर आया है कि भाई तू समय के रहते किसी तत्ववेता महात्मा की शरण में आकर जाकर एक प्रभु परमात्मा जिसके बारे में रामायण में पढ़ रहे हो कि ब्रह्म एको दूजा नास्ति, कि ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है, ऐसे परमात्मा की अनुभूति कर ले इस मानव के जीवन में। क्योंकि परमात्मा के जाने के बिना जीवन में वो सुख और शांति और आनंद आ ही नहीं सकता। क्योंकि महात्माओं ने कहा है कि जो सुख चाहो सर्वदा तो शरण राम की ले हो, कि भाई सुख चाहते हो सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए, तो राम के शरण में आना पड़ेगा। और राम मिलेगा कैसे? तो महात्माओं ने कहा कि जुगों जुगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में, कि ये जुग जुगांतर से ये ज्ञान की जो डोरी रही है वो गुरु के हाथों में रही है, वो तत्ववेता महात्माओं की शरण में रही है। और जब हम किसी तत्ववेता महात्मा की शरण में आ जाते हैं, चले जाते हैं, तब ये अनुभव से इस परमात्मा का दर्शन करा देता है, रियलाइजेशन करा देता है। तभी हमारे जीवन में वो सुख और शांति आएंगे। नहीं तो हम लाखों पूजा पाठ हवन यज्ञ कर लें, जिसके बारे में का घोषंडी जी दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि नाना जन्म करम पुनि नाना, कियो जोग जब तप मखदाना, कौन जोन जन मोह जग नाही, मैं खगेश ब्रह्म ब्रह्म जग माही। कि एक विष्टा ढकेलने वाले जोनी से लेकर इस मनुष्य के जोनी तक कोई ऐसा जोनी नहीं बना जिस जोनी में मैं वो सारे हवन यज्ञ पूजा पाठ हमने नहीं किया, मगर सुखी नहीं हुआ। सुखी कब हुआ? तो कह रहे कि निज अनुभव में कहूँ खगेशा, बिनु हरि दर्शन मिट ही कलेसा। के दुनिया के लोगों, बेगर इस हरि इस परमात्मा के दर्शन के बिना तेरे जीवन से कलेश ही नहीं जा सकते, वो सुख और शांति ही नहीं आ सकती, तुम्हारे जीवन में वो स्थिरता ही नहीं आ सकती। क्योंकि महात्माओं ने कहा कि सरिता जल जल मह निज जाई, हो अचल जब जीव हरि पाई। कि जब जीव इस हरि इस परमात्मा अविनाशी को जब जान लेता है, तभी उसके जीवन में सुख और शांति आती है। और इसी संदेश को लेकर ये निराकार आध्यात्मिक मिशन आज गांव-गांव ये माइक लगाकर संदेश दे रहा है कि भाई ये मनुष्य के जीवन में ही इस मालिक इस परमात्मा की पहचान किया जा सकता। अन्यथा हम 84 लाख जोनियों में कितने बार हम जन्म लिए, मरे, पैदा हुए, और 84 लाख जोनियों में नहीं जाना जा सकता, सिर्फ मनुष्य के जोनी में। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वो बात भी कही है कि नर्तन सम नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचक देही। कि नर्तन के समान इस दुनिया में कोई तन ही नहीं बना जिस तन में इस मालिक की पहचान किया जा सके, इस नाता प्रभु से जोड़ लिया जा सके। और धन्य है आप जैसे महापुरुष कि आज यहाँ बैठकर एक प्रभु परमात्मा ईश्वर या जिस नाम से हम जानते हैं ऐसे परमात्मा को आप जानकर हाजिर नाजिर समझकर
इसका गुणगान करते जा रहे हैं तो दास भी ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा। अंत में यही कहेगा कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। एक हो जाता है। तो यहाँ साहब कबीर कह रहे हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी। कि भाई ये शरीर ये कुंभ है, इसके बाहर ये परमात्मा है, इसके अंदर भी है। इसी को मीराबाई ने सारे संसार के लोगों के लिए कहा कि सतगुरु भेद बताया, खोली भरम केवाड़ी, घट घट देखो आत्मा जो सबही से न्यारी। कि जो सबसे न्यारा है, जो सबके अंदर रहने वाला है। साहब कबीर भी कहते हैं दुनिया के लोगों से, कहते हैं कि सारे संसार को पैगाम देते हैं। कहते हैं कबीर सोया क्या करे कि उठे और तू जाग, अताही केसन बिछड़ा की साही केसन लाग। कि भाई ये जन्म जन्मांतर से ये आत्मा इस परमात्मा से बिछड़ी हुई है, इसके साथ लगने की बात महात्माओं ने कहा। साहब कबीर ने जब दुनिया के लोगों को पैगाम दिया और समझाया, आज दुनिया मंका मदीना काशी कहाँ कहाँ घूम रही है, कोई पत्थर में ढूंढ रहा है। कबीर साहब ने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो पूजू मैं पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। कि आज संसार में बड़ा यात्रा चल रहा है, बड़े बड़े दूर दूर लोग जा रहे हैं, मगर उनसे पूछा जाए कि साहब कबीर कह रहे हैं कि रौरा अपना के पहचानी, कि रौरा में बा घर सतगुरु के कहे न संत सुजानी, आय अपना अंदर झांकत नहीं कि मथुरा काशी जानी, रौरा अपना के पहचानी। कि कबीर साहब कह रहे कि भाई अपने आप की पहचान कर लो। और आज वही समझ मिशन दे रहा है। आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन आज माइक लगाकर वही संदेश दे रहा है कि अहम ब्रह्मार्षि तत्व मसीह, कि भाई तू ही ब्रह्म है। देखे 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, अंतर्गत्वा पांचों 5 में मिल जाएगा, मगर ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। आधी लाइन और रामायण का भी हम पढ़ते हैं कि ईश्वर अंश जीव है विनाशी। जब ईश्वर का अंश जीव है और अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। तो आज इसी के जानकारी मिशन कर रहा है कि भाई तू ये देखे हाड़ मांस चाम नहीं है, तू ये शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला है, तू आत्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। और जब ये नजर आ जाती है, जब गुरु ये अपना थ्योरी देकर समझा देता है, तब ये नजर आता है कि यार राम में सज्जन जानी कि सबके अंदर तो नहीं। और जब ये नजर आ जाती है तो ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने कि जब बेगाना ही नहीं कोई रहता। और आज बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े धार्मिक लोग घूम रहे हैं, मगर सारे लोगों का शब्द में एक ही बात आया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि परहित यानी दूसरे के हित करने से बड़ा इस धरती पर कोई धर्म नहीं है। मगर हम कहाँ धर्म हित कर रहे हैं, हम दूसरे का हित तो सोचे जा रहे हैं। इससे समझ जब ऐसे हालात इस दुनिया में हो जाते हैं, जब परमात्मा की बताई हुई रास्ते से इंसान भटक जाता है, तब तब राम मनुज तम धरही भगत हेतु लीला बहु करही, कि ये किसी न किसी रूप में ये प्रकट हो जाता है। और रामायण की लाइन भी हम पढ़ रहे हैं कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। ये नहीं लिखा कि एक ही रूप में आएगा, एक ही शरीर धारण करेगा। ये नहीं लिखा कि भाई फलाना के रूप में आएगा, विविध शरीर लिखा कि किसी भी शरीर में खड़ा होकर बोलना स्टार्ट कर देगा। और आज ऐसे वक्त में इन महात्माओं के अंदर ये खड़ा है, तभी ये महात्मा यहाँ माइक लगाकर बोल रहे हैं कि भाई जिस बात को दुनिया के लोगों के लिए दास एक छोटी सी बात रख दे कि अंगुलीमाल डाकू का नाम आपने सुना होगा। जो भी उसके राज्य में जब प्रवेश करता था तो इंसान को मार कर उसकी अंगुली को काट के अपने गले में डाल लेता था, माला बना लेता था। और एक समय भगवान बुद्ध को उसी रास्ते से जाना पड़ा और अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध से कहता है कि ठहरो। भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई
मैं तो ठहरा हूं, तू कब ठहरेगा। तो कहने का भाव कि ये महात्मा तो इस मालिक को जान के ठहर गए। मेरे भाई, जहां तक माई की आवाज जा रही है, आप कब ठहरोगे। भगवान बुद्ध ने कहा कि दया, क्षमा, उपकार, करुणा ये संतों के आभूषण है। अगर तेरे अंदर ये नहीं है तो हम लाखों दावा कर ले, लाख फोटो लगा के हम पूजा कर ले। भगवान राम की हम बात कर रहे हैं तो भगवान राम की तो हम पूजा कर रहे हैं, मगर भगवान राम ने जिस बात को कहा और रामायण हम रात दिन पढ़ रहे हैं। पढ़िएगा उत्तरकांड में भगवान राम सारे दुनिया के लिए कह रहे हैं कि कहो भगत पथ कौन प्रयासा, अजोग न जप तप मत उपवासा। कि मेरे भक्ति में न जोग है, न जप है, न तप है, न उपवास है, और वही कर रहे हो, वही कह रहे हो कि भगवान राम को मानता हूँ। कहाँ भगवान राम को मान रहे हो। भगवान राम 42 से लेकर 57 नंबर उत्तरकांड में सारे दुनिया के लोगों के लिए कहा, दुनिया के लोगों के लिए पैगाम दिया, उनकी वाणी है। कह रहे हैं कि आकर 4,84,000 जोली भ्रमत जीव विनाशी, कबहुत कर करुणा नर देही, देत हेतु बिन हेतु सनहि, नरतन भव बारिक के देरो, सन्मुख मनु अनुग्रह मेरो, करण धार सतगुरु ढेर नावा, दुर्लभ साज सहज कर पावा। ये भगवान राम ही तो कह रहे हैं, तो हम उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, केवल उनका फोटो मूर्ति या कीर्ति लगाकर हम जान रहे हैं कि हम उनकी भक्ति कर लेंगे। तो उन्होंने ही कहा कि प्रथम भक्ति संत